बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके साथ बात करेंगे लंपी स्किन डिजीज़ जो है, लंपी स्किन जो बीमारी है जिसको हम तफड़ियों वाली बीमारी है, इसके इलाज मुआवजे के बारे में बात करेंगे कि इसका आपने बेहतरीन इलाज मुआवजा क्या करना है, कौन से ऐसे इंजेक्शन हैं जो आपने इस्तेमाल करने हैं जो कि सस्ते भी हैं और इफ़ेक्टिव भी हैं। इसके अलावा आपने एक और चीज़ इस्तेमाल करनी है ताकि बीमारी का जो ड्यूरेशन है, उसका जो दौरानिया है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाए। वो सबसे पहले आपने इस्तेमाल करनी है ताकि कुदरती तौर पर जानवर के जिस्म में इस बीमारी के खिलाफ लड़ने की ताकत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। नंबर 2, आपको ये बताएंगे कि आपने जो बाकी जानवर हैं उनके लिए आपने क्या इस्तेमाल करना है ताकि बीमारी जो है वो आपके बाकी फार्म पर ना आए। तो जल्दी से वीडियो की तरफ आ जाते हैं ताकि सिर्फ मखसूस जो है वो आपके साथ जो ट्रीटमेंट का जो प्रोटोकॉल है वो आपके साथ शेयर किया जाए। सबसे पहले आ जाएंगे कि इस बीमारी की पहचान जो है वो क्या है, इनकी बीमारी जिस्म के कौन कौन से हिस्सों को अफेक्ट करती है, ताकि उसी के लिहाज से आपने अपना जो प्रोटोकॉल है ट्रीटमेंट का वो आपने अपनाना है। तो इंशाल्लाह आपका जानवर जो है वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। चूँकि ये बीमारी बैक्टीरिया से पैदा नहीं होती, इसलिए इसकी मखसूस मेडिसिन नहीं है। इसमें काफ़ी सारी अद्वियात जो है वो आपको इकट्ठी देना पड़ती हैं ताकि आप इसको कवर कर लें। वायरस वाली जो बीमारी होती है इसके लिए आपने एंटीवायरल चूँकि मौजूद नहीं होते, तो आपने इसका जो प्रोटोकॉल है वो आपने कैसे, वो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप में आपको बता देता हूँ। लेकिन अब इसकी जो अलामत है उसमें सबसे पहले तेज़ बुखार है जो कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 108 तक जो है वो टेम्परेचर रहता है, और टेम्परेचर जो है वो हफ्तों रहता है। दूसरा, इसमें जो कि 10 से 12 घंटे के अंदर अंदर पूरे जिस्म पर जो कि वो लम्प्स बनना शुरू होते हैं, गिल्टियाँ बनना शुरू होती हैं, थपड़ियाँ बनना शुरू होती हैं। वो इतनी मखसूस होती हैं कि जब उनको हाथ में आप पकड़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये जिल्द के साथ अंदर जुड़ी हुई हैं, बाकायदा वो आपको महसूस होंगी। जानवर जो है इस दौरान चारा खाना पीना जो है मुकम्मल तौर पर छोड़ देता है। 3-4 दिन या 5 दिन की अगर शिद्दत जो है वो ज़्यादा हो गई है, अगर आपने ट्रीटमेंट जो है वो प्रॉपर वक्त पर शुरू नहीं की या शिद्दत जो है वो ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा, फिर इसमें ऐसा होता है कि जानवर का जो झालर है गर्दन के नीचे, उस झालर में जो है वो पानी भरना शुरू होता है, वो झालर फूल जाती है। जोड़ जो है नीचे वाले पाँव के वो सूज जाते हैं, वहाँ पर चलना फिरना जानवर मुश्किल हो जाता है, और वो अकड़ाहट वहाँ पर बहुत ज़्यादा आ जाती है, और वो जगह जो है वो भी सूज जाती है, स्वेलिंग जो है वो ज़्यादा हो जाती है वहाँ पर। इसके साथ साथ जानवर को और क्या मसला आता है, इसका ये है कि जानवरों में अगर ये वायरस जो है लंग्स की तरफ, फेफड़ों की तरफ ये अगर चलना शुरू हो गया है, तो फेफड़ों की जो एपिथेलियम है वहाँ पर जाके ये अपना जो है वहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा कर देता है। वहाँ पर भी नमूनिया के साइन जो है वो शुरू कर देता है। जब नमूनिया के साइन वहाँ पर शुरू करेगा तो ज़रा बैक्टीरिया तो कन्फर्म फ़ौरन से पहले आएगा, तो वहाँ पर ये शिद्दत बहुत ज़्यादा कर देता है। इसके अलावा इसका एक और सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये है कि ये आंखों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। ये आंखें जो है, आंखों की पुतली जो है उसको वाइट कर देगा, सफ़ेद कर देगा, जानवर को नज़र आना जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। इसके अलावा एक और इसमें बहुत ज़्यादा मसला आता है कि जानवर जो है वो पतला गोबर भी करना शुरू होता है, गोबर के साथ ब्लड भी आना शुरू होता है, यानी कि अंतड़ियों की जो ऊपर वाला हिस्सा है वो भी बाज़ का स्लफ आउट होकर वो भी बाहर आना शुरू हो जाता है। एक और अहम तरीन इसमें ये आता है कि जो गिल्टियाँ हैं ये 5-6 दिन के बाद बाज़ का फट जाती हैं, फटने के बाद ये गलना सड़ना शुरू होते हैं, इसके अंदर भी पस पड़ जाती है, इनकी शिद्दत की इसकी जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब आ जाते हैं इसके इलाज मुआवजे की तरफ। इलाज मुआवजे में सबसे पहले जो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको दूँ कि जानवरों को आपने ऐसी मेडिसिन देनी है कि जो कि जानवरों की कुदरती तौर पर जो इम्यूनिटी है उसके अंदर जो बीमारी के वायरस के खिलाफ लड़ने की ताकत है उसको वो बढ़ाए। उसमें आपने इस्तेमाल करना है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और सेलेनियम। ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि जानवर की इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाती हैं। इम्यूनिटी को बढ़ाने का मतलब ये है कि जो कुदरती तौर पर जानवर जो है वायरस को ख़त्म करता है तो उसकी जो पावर है वो बढ़ जाती है। तो इसके लिए आपने इंजेक्शन ई सेल, याद रख लिए, इंजेक्शन ई सेल जो है इसकी 10 से 15 ml डोज जो है सबकट ज़ेरे जिल्द आपने एक ही मरतबा लगानी है, तो ये अपना काम जो है वो दिखाती रहेगी। उसके बाद विटामिन ए रह गया और विटामिन सी रह गया। चूँकि अलग अलग प्रिपरेशन मार्केट में नहीं आती इसकी, तो आपने विटामिन ए, डी, ई का जो एम्प्यूल है, ये जो इंजेक्शन है इसका 10 ml जो है ये इंट्रामस्कुलर आपने लगाना है, और ये 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन के लिए काफ़ी है। विटामिन सी जो है ये मुख्तलिफ ब्रांड के नाम से आती है, तो वो आपने शरबत की शक्ल में मोस्टली ये ज़्यादातर आती है, तो पाउडर फार्म में भी आती है। दोनों फार्म जो है वो आप अपने जानवरों को 7 से 8 दिन के लिए विटामिन सी जो है वो भी आप अपने जानवरों को देते रहेंगे। अगर आपके एरिया में मौसम जो है वो उसका है कीनू का मौसम है, तो कीनू जो है वो भी रोज़ाना के 3 से 4 कीनू जो छोटे हैं अगर आप अपने जानवरों को खिलाएंगे तो उससे भी विटामिन सी की जो कमी पूरी होती रहेगी, जानवर जो है वो बहुत ज़्यादा
बेहतर होता जाएगा। याद रखिए जो वायरस है ये कहाँ पर होता है, वायरस जो है ये जानवरों की जो गिल्टियाँ हैं वहाँ पर होता है, जहाँ जहाँ पर आपकी बारीक झिल्लियाँ आँखें हों जानवरों की टांगों के नीचे हों, या खून की जो वेन्स हैं, नाड़ियाँ हैं वहाँ पर हों, वहाँ पर ये नुकसान पहुँचाता है। ख़ास तौर पे अगर हम लंग्स को देखें वहाँ पर ये नुकसान पहुँचाता है। अब जो पानी इकट्ठा हो जाता है वहाँ पर वो ऐसे होता है कि जो खून की जो नाड़ियाँ हैं, जो वेन्स हैं, वहाँ पर जब वायरस जो है वो ज़्यादा जमा होना शुरू हो जाता है तो उनकी तोड़ फोड़ और उनको गलाना शुरू कर देता है, वो बंद हो जाती हैं और जो खून का फ्लूइड पोर्शन है वो आके नीचे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पानी जो है आप देखते हैं झालर के नीचे ज़्यादा इकट्ठा हो गया है। अब आते हैं इसकी ट्रीटमेंट की तरफ, इलाज मुआवजे की तरफ। इलाज मुआवजे में सबसे पहले जो कदम आपने उठाना है वो है जानवरों का बुखार जो है उसको आपने कंट्रोल करना है। वो जानवर का बुखार जो है उसको आपने ख़त्म करने की कोशिश करनी है, लेकिन इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता है। ये कम से कम 4 से 5 दिन तक जो है शिद्दत इख्तियार करता है, उसके बाद हफ्तों तक ये बुखार रहता है। बुखार के लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल आप सेलेक्ट करेंगे उसमें आपने मिलॉक्सिकम इंजेक्शन है वो आप यूज़ कर सकते हैं, कीटोप्रोफन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप पैरास्टामोल आपके पास मौजूद है टैबलेट की शक्ल में, वो आप अपने जानवरों को जो है वो इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो डोजेज के लिहाज से जानवरों का जो बॉडी वेट है उसके लिहाज से आप इसकी डोज जो है वो फिक्स करेंगे। बड़े जानवरों के लिए जैसे कि अभी कीटोप्रोफन की बात करूँ वो 10 से 15 ml जो है वो लगता है, क्योंकि अभी डोज इसलिए नहीं बता रहा कि उसमें अगर मिलॉक्सिकम की बात करूँ 5%, 7.5%, 10%, 20% तक भी मार्केट में आता है, तो डोज आपने उस लिहाज से उसकी एडजस्ट जो है वो कर लेनी है। लेकिन याद रखिए कि इलाज मुआवजा जो है वो हमेशा आपने अपने डॉक्टर की सलाह के बगैर बिल्कुल नहीं करना है, डॉक्टर को हर सूरत में आपने इन्वॉल्व करना है साथ। ये सिर्फ आपको मालूमात दे रहा हूँ। अब आ जाते हैं इसके एंटीबायोटिक की सिलेक्शन करो। स्टार्ट में जो ही आपका ये केस आता है तो हम देखते हैं कि बड़े महंगे जो एंटीबायोटिक हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, जानवर जल्दी ठीक हो जाए। याद रखिए कि जो एंटीबायोटिक हैं वो इसका इलाज मुआवजे का हिस्सा तो ज़रूर है, लेकिन मखसूस नहीं है कि आप कहें कि एक एंटीबायोटिक जो है वो 300 रुपये का आ रहा है और एक जो है वो 5000 का, 5000 वाला जो है उससे जानवर जल्दी ठीक होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्ट में आपने एंटीबायोटिक जो है वो अपने नॉर्मल यूज़ करने हैं, और नॉर्मल में आपने वो वाला एंटीबायोटिक इस्तेमाल करना है जो कि सॉफ्ट टिश्यू जो है उनके ऊपर ज़्यादा काम करे। सॉफ्ट टिश्यू का क्या मतलब है कि जो जिल्द के साथ, जैसे कि ये जिल्द के साथ जुड़ी होती है बीमारी ज़्यादा, तो वहाँ पर ये ज़्यादा मामला करे। उसके लिए आपने एनरोफ्लॉक्सासिन लेनी है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और सॉफ्ट टिश्यू को बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है, पेनिट्रेशन भी इसकी ठीक है। तो एनरोफ्लॉक्सासिन को आप जो है वो पहला जो है टारगेट है वो आप रखें। दूसरा ये है कि अगर जानवरों की जो मौजूद हैं गिल्टियाँ, जो लम्प्स हैं, अगर वो फट जाते हैं, उनमें रेशा, उनमें पस पड़ जाती है, फिर आपने एनरोफ्लॉक्सासिन से सीधा आ जाना है पेनिसिलिन पर। तो स्टेप्टोपेनिसिलिन आपने इस्तेमाल करनी है। इसमें BPSLA, उसके अलावा इसमें PPSLA जो है लॉन्ग एक्टिंग है, रोज़ाना आप वहाँ पर नहीं जा सकते तो फिर आप इनका इस्तेमाल कर लिए। मर्ज़ की बात का शिद्दत ऐसी चले जाती है कि आपने देखा होगा कि जानवर को निमोनिया भी हो गया। जब निमोनिया जानवर को हो जाता है तो इसका मतलब वायरस लंग्स में भी चला गया, उसकी एपिथेलियल में चला गया, तो वहाँ पर आपने एंटीबायोटिक का थोड़ा प्रोटोकॉल जो है वो बेहतर करना है, ताकि वहाँ पर बैक्टीरिया की शिद्दत जो है वो ज़्यादा होती है। तो फिर आपने एंटीबायोटिक जो हाई की तरफ जाना है। वैसे स्टार्ट में जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए आप इंजेक्शन जो है वो एक्सीफर या सीफर, सेफ्टीफर सोडियम जो है वो आप इस्तेमाल तो वहाँ पर करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस तरह जब ये आंखों में जाता है तो आंखों की पुतलियाँ जो वाइट हो जाती हैं, तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट आपकी चल रही है उस प्रोटोकॉल को भी आपने चलाना है, लेकिन प्रोटोकॉल के साथ साथ आपने जो बेहतर है वो आपने इंजेक्शन एवल जो है एंटी एलर्जिक जो है वो आपने लाजमी इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब भी वायरस का इंफेक्शन आता है तो जानवर जो है उसमें खारिश का जो कि बहुत ज़्यादा अवसर आता है, उसकी तकलीफ को मिनिमाइज़ करना है, कम करना है। तो आपने 10 ml बड़े जानवर के लिए इंजेक्शन एवर जो है एनवेल जो है वो आपने इस्तेमाल करना है, तो इससे भी जानवर की जो रिलीफ है बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब आंखों में जब ये आ जाती है तो आंखों में आपने फिर आई ड्रॉप्स जो है वो इस्तेमाल करने हैं। आई ड्रॉप्स जो है उनमें क्लोरोफेनिकॉल जो है वो मौजूद हो, प्रेडनिसोलोन के अंदर मौजूद हो, तो आप अपने जानवर को जब ये देंगे तो कतरे जो हैं सुबह दोपहर शाम 2-2 कतरे आंखों में डालेंगे तो ये भी 4-5 दिन के अंदर इंशाल्लाह रिकवर हो जाएंगे। अब जब जानवर की शिद्दत ज़्यादा हो जाएगी, निमोनिया की सांस जो है वो ज़्यादा मुश्किल से आना शुरू हो जाता है, ऐसी सूरत हाल में आप जो लॉन्ग एक्टिंग लंबे अरसे तक काम करने वाली जो स्टीरॉयड हैं वो आपने इस्तेमाल करनी है। इसमें आप जो प्रेडनिसोलोन है उसको इस्तेमाल कीजिए। प्रेडनिसोलोन ज़्यादा बेहतर है, 2 से 3 डोसेज जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा अगर आप इसको स्टीरॉयड देंगे तो जानवरों की कुदरती जो इम्यूनिटी है बीमारी के खिलाफ लड़ने की वो भी कम हो जाती है, क्योंकि उसको ये डिप्रेस करती है। तो बेहतर यही है कि आप इससे थोड़ा इस्तेमाल करें, सिर्फ जब ज़रूरत महसूस हो, ख़ासतौर पर सांस जानवर का बिगड़ रहा है, निमोनिया की प्रॉब्लम है, फिर आप अपने जानवर को ये वाले इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब आ गया कि जो नीचे पानी इकट्ठा हुआ पड़ा है उसको आपने कैसे इकट्ठा करना, तो उसके लिए आपने फ्रिसिमाइड जो है वो इम्प्योर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फ्रिसिमाइड जो है वो भी जिस्म से पोटाशियम निकालता है बाहर, तो बेहतर ये है कि जब आपने अपने जानवर को इस्तेमाल करना है तो फिर आप रिंगर लैक्टेट इस्तेमाल कर लें, या उसको सोडियम क्लोराइड जो है और डेक्स्ट्रोसलाइन जिसको हम कहते हैं वो आप अपने जानवर को जो है वो भी साथ इस्तेमाल करवाइए, ताकि जानवर जो है उससे वो बेहतरी की तरफ आ जाए। यानी कि फ्लूइड जो थेरेपी है वो भी आपने अपने जानवर को लाजमी करनी है। ORS अपने जानवर को आप पिला सकते हैं, मुंह के रास्ते दे सकते हैं। अगर आपने ये नहीं करानी तो ORS 4 से 5 जो साशे हैं वो सुबह शाम अपने जानवर को दें, लेकिन उस सूरत हाल में दें जब आप अपने जानवर को फ्रूसिमाइड जो है पेशाब आप जो मेडिसिन लगा रहे हैं, ताकि जहाँ पर पानी इकट्ठा अकोमोलेट हो गया वो जल्दी से बाहर आ जाए। तो ये इसके ट्रीटमेंट को जो है वो मेजर मेन प्रोटोकॉल थे। वीडियो जो है इसके ऊपर इंशाल्लाह चलती रहेंगी आगे को, मज़ीद आपको हम गाइड करते जाएंगे कि आपने मज़ीद क्या प्रोटोकॉल और इख्तियार करने हैं इसके साथ, और जो देसी जो नुस्खा जाता है वो आप कौन से इसके साथ इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपके साथ चलते रहेंगे। एहतियाती तदाबीर जो है इसमें आपने ये करना है कि आप अपने जानवरों को जो है वैक्सीनेट जो है वो लाजमी करवा लें। दूसरा ये है कि इसमें क्योंकि ये बीमारी एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलती कैसे है, ये फैलती है मच्छर मक्खी की वजह से। जो मक्खी है और जो मच्छर है उसको आपने कैसे करना है कि साइपरमेथ्रिन जो है वो आपने 1 ml जो है 1 लीटर पानी में 2 लीटर पानी में भी आप डाल सकते हैं। साइपरमेथ्रिन इकोफ्लीस के नाम से मार्केट में ये मौजूद है। तो आप 1 ml जो है वैसे तो वो 1 लीटर में रिकमेंडेड है, लेकिन आप अगर 2 लीटर में भी इसको डाल लेते हैं तो जानवरों के ऊपर सुबह शाम अगर आप स्प्रे पंप से स्प्रे कर देते हैं तो मक्खी मच्छर जो है उनके करीब नहीं आएगा और जानवर जो है वो इस बीमारी से बचे रहेंगे। क्योंकि एक दूसरी बीमारी की ये फैलाते ही ये मच्छर बीमार जानवरों को काटेंगे तो उस पर जानवरों को धुनी दें। धुनी के ऊपर एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, तो वो धुनी जो है वो सुबह शाम इस्तेमाल करेंगे तो मक्खी और मच्छर आपके फार्म से बहुत ज़्यादा दूर रहेंगे, करीब नहीं आएंगे। इसके अलावा अपने जानवरों को जो विटामिन और मिनरल जो पाउडर खिलाने हैं उसके अंदर जो है विटामिन ए मौजूद हो, विटामिन ई मौजूद हो, विटामिन सी उसके अंदर जो है वो मौजूद हो, सेलेनियम उसके अंदर मौजूद हो। ये अपने इन दिनों में अपने जानवरों को ज़्यादा दे रहे हैं ताकि उसकी इम्यूनिटी जो है वो ज़्यादा बेहतर रहे, जानवर जो है जो बीमारी है उसके अंदर वो ना आए। तो अल्लाह अपने जानवरों को सेहतमंद रखे, बेहतर रखे। अल्लाह से दुआ यही है कि अल्लाह इस मर्ज़ को जिस तरह ये आई है उसी तरह ये वापस चली जाए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।